कराची एक ऐसे शहर जो पाकिस्तान का दिल है, करोड़ों लोगों की जिंदगी का मरकज। लेकिन इस शहर के बासियों के लिए एक खामोश खतरा। एक मालिक जहर रोजाना इनकी प्लेटों में पहुंच रहा है और इन्हें इसका अंदाजा तक नहीं। ये खतरा मलिर नदी के किनारे उगने वाली सब्जी, मेन रोड से शुरू होने वाली ये नदी मलिर पुल और शाह फैसल कॉलेज से होती हुई करीमाबाद तक फैली है और इसके गिर्द तकरीबन 550 एकड़ जमीन पर सब्जियां उगाई जाती हैं। टमाटर, मिर्चें, बैंगन, खीरे, लौकी, धनिया, पुदीना, सलाद पत्ता, हत्ता की जड़ वाली सब्जियां जैसे चुकंदर, शलजम और अरवी, ये सब कुछ रोजाना हजारों घरों में पहुंच रहा है। लेकिन ये सब्जियां बारिश या नहरी पानी से नहीं उगती, ये उगती हैं गटर और नाली के पानी से। वही पानी जिसमें बह रहा होता है सनती फेंकला, वही पानी जिसमें शामिल होते हैं जहरीले केमिकल, वही पानी जिसमें छुपी होती है खतरनाक धातुएं, सीसा, पारा। और सिर्फ यही नहीं, ये पानी जरासीम, बैक्टीरिया और वायरस का जड़ है। इकोली, हेपेटाइटिस ए, पैरासाइट, ये सब सब्जियों की जड़ों से लिपट कर बराह रास्त हमारी खुराक में शामिल हो जाते हैं और फिर शुरू होता है बीमारियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला। हैजा, यरकान, फूड पॉइजनिंग, पेट के इन्फेक्शन, टीबी और मौलिक बीमारियां, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी तक का खतरा। ये सब्जियां सिर्फ बीमारियां नहीं लाती, ये मदाफाती निजाम को तबाह कर देती हैं। इंसान बार बार बीमार होता है और आखिरकार वक्त से पहले मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि ये सब्जियां देखने में इंतहाई ताज़ा लगती हैं, हरी भरी, चमकती धमकती, लेकिन ये चमक हकीकत नहीं, ये कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट के असरात हैं जो सब्जियों में जज्ब हो जाते हैं। अगर इन सब्जियों को यूवी लाइट में रखें तो ये ऐसे चमकती हैं जैसे किसी ने इन पर पॉलिश कर दी हो। सवाल ये है कि हम क्या करें? सब्जी खरीदने से पहले इसकी खुशबू और शक्ल को गौर से देखें, यूवी लाइट से टेस्ट करें, अगर चमके तो ये जहर है। सब्जियों को अच्छी तरह धोएं, उबालें, फिर पकाएं। ये वक्त है आंखें खोलने का। हम जो सब्जियां रोजाना अपनी थाली में खा रहे हैं वो खुराक नहीं बल्कि जहर है। ये जहर हमारे बच्चों के जिस्म में जा रहा है, हमारी नस्लों को खा रहा है। हुकूमत कहाँ है? इदारे क्यों खामोश हैं? सरकार, जवाब दो। क्या हम अपनी सेहत को यूं ही दांव पर लगाते रहेंगे? याद रखें, मलिर नदी के किनारे उगने वाली सब्जियां बज़ाहिर ताज़ा हैं, लेकिन हकीकत में ये एक खामोश कातिल है जो धीरे धीरे खामोशी से हमारी जिंदगियां निगल रही है। प्रोग्राम सरकार जवाब दो के साथ में हूँ आपकी होस्ट अनिला खान। आज बात करेंगे उन सब्जियों के हवाले से जिनके लिए कहा जाता है कि ये बहुत ही विटामिन से भरपूर है, लेकिन क्या आपने देखा है कि ये सब्जियां किस तरह उगती हैं और इसमें कितने जरासीम होते हैं। माएँ अपने बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाती हैं ये सब्जियां कि बेटा खाओ खाओ, इससे आपको विटामिन मिलेंगे। लेकिन अगर माँ ये जगह देख लें कि ये किस तरह से उगती हैं और हम तक पहुँचती हैं, तो शायद माएँ फ्रिजों में तो क्या अपने डस्टबिन में भी ये सब्जियाँ ना रखें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिर नदी के पास, जहाँ पर इतनी गलाजत है, इतना ताफुन उठ रहा है, जानवरों की बकियात भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी गलाजत भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं। इतनी गलीज जगहों पर जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम गलाजत से भरपूर है, जहाँ पर गंदा पानी है, वेस्टेज पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पर सब्जियाँ उगाई जा रही हैं। यहाँ पर सब्जियाँ उगाने का मकसद सिर्फ ये है कि सरकार से छुपा कर, महकमों से छुपा कर यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाएँ ताकि किसी को जवाब ना देना पड़े। यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और लेदर का तमाम केमिकल मौजूद होता है। इसी जगह पर जो है सब्जियाँ उगाई जाती हैं जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुफीद है हमारी सेहत के लिए, वो दरअसल फूड पॉइजनिंग का सबब बन रही हैं। जहाँ भी हद निगाह जाती है आप देख सकते हैं खेत ही खेत है। इन खेतों को देख के लगता है कि जैसे मैं किसी गांव में हूँ और यहाँ पर सब्जियाँ उग रही हैं, लेकिन अफसोस के साथ मेरे सामने ही एक नाला है जिससे गंदा, गलीज और बदबूदार पानी का ताफुन उठ रहा है। इसी में सब्जियाँ उग रही हैं। खाने से पहले हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन इस जगह को अगर आप देखेंगे तो कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह। गर्मियों में आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा मशरूब क्या होता है? यकीनन गन्ने का जूस। वो कैसे बनता है ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन वो कैसे उगता है ये आप मेरे सामने देख सकते हैं।
यहाँ गन्ना उग रहा है और ये गंदा पानी उसके सामने ही है। यकीनन ये जो पानी है ये इसी के अंदर जस्ट हो रहा है और यही गन्ना आपको खाने को मिल रहा है। पालक तो हर कोई शौक से खाता है, ये सोच कर कि इसमें बहुत से विटामिन होते हैं, लेकिन ये पालक जो हम खाएंगे उसको तो पहले से ही कीड़ा खा चुका है। तो पहले ये कीड़े खाएंगे और उसके बाद ये हमारी ग़िज़ा बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या तोड़ रही हैं आप? घास। घास? जी हाँ। और क्या क्या है इसमें जो उग रहा है अभी? उसमें पालक है। पालक है? जी हाँ। ये भी सब्जी मार्केट जाएगी? हाँ, ये सब्जी में मंडी जाएगी। तो ये कौन से पानी से उग रही हैं? ये गटर का पानी। गटर का पानी है? बोलते हुए हंसी आ रही है आपको। ये आप खाएंगी? गटर का पानी। गटर के पानी की पालक आप खाएंगी? सारे लोग खा रहे हैं। अपने बच्चों को भी खिलाएंगी? हाँ, सारे लोग खा रहे हैं। ये सारा कराची का शहर खा रहा है। तो उनको तो बेचारों को पता नहीं है, आपको तो पता है ये बात। शहर को पता नहीं है, पठान लोग का है, हम लोग मजदूर है। आप लोग मजदूर हैं तो इनको कहते नहीं कि साफ पानी में उगाएं? नहीं बोल सकती। तो इनको खुद भी नहीं एहसास होता कि ये क्या खिला रहे हैं लोगों को? ये तो खिला रहे हैं सारे लोग। ये देख लें, हंसी आ रही है, मतलब अफसोस का मुकाम है, हम किस माशरे में रह रहे हैं। वो भाई बात करते हैं। अच्छा ये तो बता दें किस चीज़ का स्प्रे कर रहे हैं? अरे स्प्रे तो आप कर रहे हैं ना। हैं। ये देखें, जवाब देने को ही तैयार नहीं है, मतलब इनके दिलों में इतना चोर है कि ये जवाब देने को, सामना करने को भी तैयार नहीं। ये बोर का पानी है, ये कटर का पानी नहीं है। एक साहब अभी शदीद बहस कर रहे थे कि ये जो सब्जियां उग रही हैं ये बोरिंग के पानी से उग रही हैं। हमने उन्हें बाहर कहा कि वो हमें बोरिंग की जगह दिखाएं। एक नहीं है, 1000 बोर है, 1000। एक बोर नहीं है, 1000 बोर है। चलें फिर आते हैं, दिखा दें। लेकिन वो ई आ ऊ करके यहाँ से तो फरार हो गए, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ये रहा वो बोरिंग का पानी जिसे आप गटर का पानी कह सकते हैं। कहीं तोरी, कहीं पालक, कहीं गन्ना, तो कहीं कुछ और। हर जगह हद्दे निगाह तक सब्जियां ही सब्जियां हैं। अगर हम यहाँ पर 8 घंटे भी घूमते रहें तो ये जो आपका खेत है ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हद्दे निगाह जहाँ जाती है वहाँ खेत तो हैं ही, लेकिन वहाँ पर गंदा, गलीज़ और सीवरेज का पानी है। ये सब्ज़ी जो देखने में इंतहा की तरोताज़ा और साफ़ लग रही है, क्या कोई देख के बता सकता है कि ये किस तरीके से उगी है? शायद नहीं। और ये हमारे घर में खाई जाती है और बड़े शौक़ से खाई जाती है। और माएँ कहती हैं बेटा खा खा वरना डंडे पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ताकत है। तो ये ताकत मेरे हाथ में है और नीचे गटर का पानी है। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम सब नेक हैं। और इसी परचम के नीचे क्या सब हो रहा है ये आप भी देख रहे हैं, ये मैं भी देख रही हूँ। ऐवानों में बैठे लोग इस बात का जवाब यकीनन नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें तो ठंडे कमरे की एसी की हवाएं ज़्यादा प्यारी हैं। लेकिन सरकार जवाब दो, क्योंकि हम आपके जवाब के मुंतज़िर हैं। लेकिन हमारी कौम हो या हमारे ओहदों पे बैठे लोग, इन सब को कागज़ के उन नोटों से जिस पे कायद साहब बने हैं उससे ज़्यादा प्यार है, जो कभी टेबलों के नीचे से लेते हैं, कभी मुट्ठियाँ छुपा कर लेते हैं, लेकिन जवाब देने के टाइम सब गायब होते हैं। जिस गलाजत में वो सब्जियां बेच रहे हैं उसी से अंदाज़ा आप कर सकते हैं उन्हें गलाजत क्यों नज़र आएगी। इस गलाजत में, इस गंदगी में वो अपनी सब्जियां बेच रहे हैं, तो जाहिर है उनके लिए हर पानी ही साफ़ है और सिंध भी साफ़ है और यहाँ पे साफ़ सुथरे पानी से जो है सब्जियाँ काश्त होती है। कोई अंदाज़ा है कि किस किस्म के पानी से इस्तेमाल होती है और काश्त होती है? ये पानी गंदे पानी से इस्तेमाल करते हैं इन लोग।